जादुई सैंडल। यह कहानी गीता की है, जिसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए रहते हैं और वह अपने चाचा और चाची के साथ रहती थी। वहीं उसकी एक चचेरी बहन थी जिसका नाम डेजी रहता है। डेजी बहुत ही घमंडी स्वभाव की रहती है। अरे ओ महारानी गवार, बस इसी तरह खड़ी होकर मुंह देखती रहोगी या फिर कुछ काम भी करोगी? जाओ यहाँ से, मेरा रूम साफ कर दो, बहुत गंदा हुआ है। और कुछ काम वाम किया करो, दिन भर इस तरह खड़े मत रहा करो। जाओ यहाँ से। इसके बाद रिया जाकर साफ सफाई का काम करने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी चाची आ जाती हैं। मैं तो तुमसे और तुम्हारे गंवारपन दोनों से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। भगवान ही जाने क्या होगा। दिन भर बस झाड़ू पोछा, किचन में भी बहुत सारे काम है, वहाँ पर भी जाकर कर सकती हो। इस तरह से दोनों मिलकर गीता को बहुत ही ताना मारी करती थी और दोनों बहुत ही परेशान करती रहती थी। लेकिन गीता इतनी सीधी थी कि वह दोनों का बातों का जवाब भी नहीं देती थी और हमेशा शांति से रहती थी। अरे ओ चुड़ैल गवार, बस हम लोग की बातें भी सुनती रहोगी या फिर काम भी करोगी? भूत बनकर खड़ी हो गई हो। जाओ पूरे घर का झाड़ू पोछा करो और इसी तरह मत खड़ी रहो। इस तरह गीता उन दोनों की बातें सुनकर बहुत ही रोती है और अपनी किस्मत को बहुत ही ताना मार रही होती है। इसी तरह वह रोते रोते अपना घर से चली जाती है और एक बस स्टैंड पर जाकर खड़ी हो जाती है और वह यही सोच रही होती कि अब वह यहाँ से चली जाएंगी। तभी वहाँ पर एक बुढ़िया आ जाती है। बुढ़िया गीता को देखकर उसकी हालत समझ जाती है। अरे गीता बेटा, इस तरह तुम उदास क्यों हो? क्या हुआ है? तुम कहाँ जाना चाहती हो? मुझे सब पता है। अब तुम्हारी जो भी समस्या हो वह सारी मुझसे कहो, मैं सब हल कर दूँगी। अरे माँ जी, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? और कैसे पता चला कि मैं बहुत परेशान हूँ? वैसे तो जब यह सब पता है तो सारी चीज़ें आपको पता ही चल गई होंगी। मैं क्या बताऊँ, मेरे माँ बाप नहीं हैं। हाँ बेटा, मैं सारी प्रॉब्लम समझ गई हूँ। यह सैंडल देख रही हो, इसे मैंने ही जादू से प्रकट किया है। ऐसा करो, इसे तुम घर लेकर जाओ और इसे जो कुछ मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। जो चाहोगी वह मिलेगा। इसके बाद गीता सैंडल को लेकर अपने घर में आ जाती है, जो कि एक स्टोर रूम में रहती थी। और वह सैंडल को देख रही होती है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कुछ जादू होगा। तभी वह वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ डेजी का बॉयफ्रेंड आया रहता है। वह दोनों बातें कर रहे होते हैं। राज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो और हमें इसी साल शादी कर लेनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि माँ मान जाएगी। अरे ओ गंवार, कहाँ जा रही हो? बस दिन भर यहाँ से वहाँ तुम्हें टहलना रहता है, कोई काम तो है नहीं। देखो राज, ये हमारे घर की नौकरानी है, लेकिन लोग इसे मेरी चचेरी बहन कहते हैं, लेकिन है बिल्कुल नौकरानी जैसी। इस तरह से अपनी बेइज्जती को देखकर रिया वहाँ से चली जाती है और बहुत दुखी होती है इतना बुरा व्यवहार देखकर। तभी अपने रूम में जाकर वह सैंडल से मन ही मन हे बोलती है। सैंडल, अगर तुम सच में शक्तिशाली हो तो कुछ ऐसा चमत्कार करो कि मैं अभी बहुत सुंदर हो जाऊँ, बिल्कुल परी जैसी। कुछ चमत्कार करो। तभी उसके ऐसा कहने पर ही रिया बहुत सुंदर लड़की बन जाती है और इतना चमत्कार देखकर वह बहुत खुश होती है और सैंडल का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जीवन में पहली बार मुझे बहुत खुशी मिली है। वहीं दूसरी तरफ डेजी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही होती है। तभी रिया वहाँ पर तैयार होकर आ जाती है और सोच रही होती है कि डेजी के पास जाऊँ कि नहीं,
लेकिन चली जाती है। अरे रिया, तुम अचानक से इतना सुंदर कैसे हो गई? आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ? कुछ तो बताओ मेरी बहन, तुम इतना सुंदर कैसे बनी? मुझे भी कोई चमत्कार बताओ। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आज तक मैंने इतना सुंदर लड़की किसी को नहीं देखा। वहीं डेजी के बॉयफ्रेंड का भी दिल रिया पर आ जाता है। रिया, तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा तो दिल तुम पर आ गया है और मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे शादी नहीं राज, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम मेरे बहन की बॉयफ्रेंड हो और मेरी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो। आखिर मैं अपने बहन का घर कैसे तोड़ सकती हूँ? इस तरह डेजी को उसकी यह बातें सुनकर अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा होता है। नहीं रिया, मैं डेजी से प्यार नहीं करता और ना ही मैं उससे शादी करूँगा। वह कब से मेरे पीछे पड़ी है, इसलिए उसके कारण मुझे करना पड़ रहा था। लेकिन मेरे सपनों की रानी तो तुम ही हो। मुझे पहली नज़र में ही तुमसे प्यार हो गया था और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।